गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे डायरी ऑफ एन फ्रैंक का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि एन फ्रैंक बताती है कि डायरी को लिखना उनके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है, वो डायरी को क्यों रखना चाहती है और वो और लोगों से ज़्यादा डायरी में क्यों इतना बिलीव करती हैं और डायरी को ही वो अपना ट्रू फ्रेंड क्यों मानती हैं। आगे पढ़ते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. यहाँ पे एन फ्रैंक बता रही हैं कि since no one would understand a word of my stories, अगर मैं अपनी डायरी में कुछ भी अगर मैं लिखती हूँ, क्योंकि लोग उसको उन शब्दों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे यदि मैं उनको सीधे सीधे लिखती हूँ। प्लंज माने होता है उसको डायरेक्टली किसी चीज़ को सीधे सीधे लिखना। तो ऐसे में कोई भी एक भी वर्ड मेरी डायरी का या मेरी स्टोरीज़ का नहीं समझ पाएगा। आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इसीलिए मैं प्रोवाइड करूँगी अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जो मेरी स्केच है मेरी लाइफ के बारे में, मैं उसको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताऊंगी। मच एज़ आई डिसलाइक डूइंग सो, यद्यपि मुझे काफ़ी डिसलाइक माने मैं नापसंद करती हूँ इसे करना, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ स्केच जो है मैं अपनी लाइफ का यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो आगे वो बता रही हैं, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडेंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। यहाँ पे जो मैरी हैं अपने फादर के बारे में बता रही हैं, ऑटो फ्रैंक। वो कह रही है कि जो मेरे फादर हैं एक बहुत ही एडोरेबल किस्म के इंसान थे। उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 ईयर के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 ईयर की नहीं हो गई। तो कहने का मतलब है कि जब मैरी के फादर 36 ईयर्स के थे तब जाके उन्होंने उनकी माँ, जो कि उस समय 25 ईयर्स की थी, उनसे शादी की। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926। और जो यहाँ पे मैरी जो एनी की सिस्टर हैं मार्गोट, उनका जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। और आगे वो बता रही हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है शुरू में, बिफोर यू रीड में आपने ध्यान दिया होगा कि 12 जून 1929 को एन फ्रैंक का जन्म हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4। वो कह रही है कि जब तक मैं 4 साल की थी, 4 साल तक मैं जो है फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और जो मेरे फादर हैं वो 1933 में कहाँ चले गए? हॉलैंड। इमाइग्रेटेड माने होता है जब आप किसी एक कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाते हैं। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। और उसके बाद जो मेरी माँ हैं जिनका नाम है एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वो भी क्या है, सितंबर में मेरे फादर के साथ हॉलैंड चले गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। और जबकि मैं और मेरी बहन जो हैं, हम लोग एचन में अपनी ग्रैंड मदर माने अपनी दादी के साथ हम लोग रुके। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और जो मार्गोट है वो दिसंबर के टाइम पे हॉलैंड चले गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी। और मैं कब गई? फेब्रुअरी के टाइम पे गई। When I was plunged down on the table as a birthday present for Margot। प्लंग डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पुट डाउन इन ए कैजुअल वे, किसी भी चीज़ को कैजुअल में रखना, पुट डाउन करना, ठीक है। तो वो कह रही है कि ऐसा था कि मानो मेरे को एज ए बर्थडे प्रेजेंट, मार्गोट का जब बर्थडे था फरवरी में, मानो मैं उसके लिए एज ए बर्थडे प्रेजेंट, एक उपहार की तरह मुझे टेबल पे पटक दिया गया हो उसके लिए। कि जो मार्गोट का बर्थडे था, आपने पढ़ा है ऊपर पे अभी, वो कब था? फरवरी 1926 में वो पैदा हुई थी। आगे है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने जो है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरुआत की थी अपने पढ़ाई की। आई स्टेड देयर अनटिल आई वॉज 6। और वहाँ पे मैं जब तक कि 6 साल की नहीं हुई तब तक मैं वहाँ पे रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और उस समय मैं कितने में थी? फर्स्ट फॉर्म, पहली क्लास में मैं थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रिस द हेड मिस्ट्रेस। और जब मैं 6th क्लास में गई तो मेरी जो टीचर थी उनका नाम था मिसेस क्यूप्रिस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी मेरे स्कूल की। एट द एंड ऑफ द ईयर we were both in tears as we said a heart breaking farewell। जब हमारा